अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब आपके घर में कभी थोड़ी बहुत ब्रेड बच जाए तो उबलते पानी में ब्रेड डालें और कमाल देखें, और साथ में सूजी डाल दें। ना ही ये कोई हलवा बनने जा रहा है, लेकिन जो भी है यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। 4 कप आपने पानी लेना है, किसी कटोरी से जैसे मर्जी नाप लें। 4 कप पानी और साथ में आपने 1 चम्मच ऑयल और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ टी स्पून आप हल्दी पाउडर डाल दें। अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। पानी पकना शुरू हो जाए तब आपने इसमें 2 ब्रेड डालनी है। 2 ब्रेड काफ़ी है, और साथ में आपने हाफ कप सूजी डालनी है। इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, बारीक हो मोटी हो जौन सी मर्जी हो, आपने हाफ कप सूजी डाल देनी है। अब आप ब्रेड को सूजी को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लें। जब ब्रेड सूजी सॉफ्ट हो जाए तब आपने 3 से 4 आलू लेने हैं, वो कद्दूकश करने हैं। कद्दूकश करके डालने हैं। तो आप 3 से 4 आलू ले लें मीडियम साइज़ में, तो उनको भी साथ ही डाल लीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से पक जाएं, क्योंकि ये आलू बॉयल नहीं है, कच्चे आलू हैं। तो हम इनको भी बहुत अच्छे से साथ में पकाएंगे और साथ में हम मसाले डालते जाएंगे। आपने आंच को तेज़ नहीं रखना, मीडियम से भी थोड़ी सी कम आंच रखिएगा। तो इसको पकाएंगे बहुत अच्छे से। आलू भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, सूजी भी, ब्रेड भी। जब तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तब आप इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। देख लें, लुक आप खुद चेक कर लें। अब आप इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और साथ में मसाले डालते जाएं और साथ में इसकी बुनाई होती जाएगी। आप 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। बैटर देखें फोल्ड होना शुरू हो गया है, तो उस वक्त हमारा बैटर डन होगा। अभी डन नहीं हुआ, अभी हम इसमें और मसाले डाल लेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो इसकी जगह आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अभी बस थोड़ा सा इसको 5 मिनट और पकाएंगे। तेज़ आंच कर लें, अब तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। और पैन देखें बैटर को छोड़ रहा है तो समझे हमारा बैटर डन है। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। इसको या तो आप पंखे के नीचे रख दें या फिर आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, जैसे आपको मुनासिब लगे आप कर सकते हो। पंखे के नीचे रख के थोड़ी देर फिर आप फ्रिज में भी इसको रख सकते हो। अभी देखिए बैटर बहुत गर्म था तो अभी ठंडा हो चुका है, मैंने थोड़ी देर इसको फ्रिज में भी रखा है। तो देखें कितने अच्छे से हमारा बैटर सेट हो गया। अब आपने अपनी मनपसंद की शेप देनी है, जौन सी मर्जी दे लें। बॉल बना लें, रोल बना लें, कबाब बना लें। तो मैंने आपके सामने देख लें चकोर शेप दे रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। अभी बनी भी नहीं है तो इतनी मज़े की लग रही है। बगैर कोटिंग के, बगैर अंडे के, बगैर ब्रेड क्रम्स के आप इतने मज़े के कबाब बना सकते हो। इतने इजी, इतने सिंपल। मैंने इससे पहले भी आपके साथ एक रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे अब सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। पैन में आपने ऑयल ज़्यादा नहीं लेना, कम ऑयल में बनाइएगा। जब आप कबाब डालने लगे तो ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, तब आप इनको डालिएगा ताकि इनके ऊपर एक लेयर आ जाए और ये चिपके भी नहीं और आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं टूटेंगे। बस आपने तेज़ गर्म ऑयल में इनको डालना है। ये आपने टिप्स याद रखनी है, छोटे छोटे टिप्स फॉलो किया करें, आपको बहुत काम आएंगी। ध्यान से वीडियो देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्रिस्पी देखें कितने हैं, जाते मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब है। देखते मुंह में पानी आ रहा है। जितने मज़े के बने हैं आपने भी बनाना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं सारे रेडी कर लूँ, मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देख लें कितने यमी बने हैं, कितने मज़े के बने, गर्मा गर्म। आप भी चाय के साथ इसको एंजॉय करिएगा। ऊपर से इतने क्रिस्पी, अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब है। क्योंकि पके हुए हैं तो पहले ही हैं, हमने इनको दोबारा देखिए कितने अच्छे से पकाया है। तो आप केचप लें, जैसे मर्जी लें, जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे पूछेंगे ज़रूर आपने बनाए कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो